देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे। मन को छू गई बेबसी, खुद की रकम से बनवा दिया गरीब का घर। परिवार बोला फरिश्ता है हाफिज रागीबुल्ला। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में बसने वाला एक गरीब परिवार ग्राम लाठर देवा शेख। पिछले कई वर्षों से ठंड, गर्मी और बारिश की मार झेलता ये परिवार। सर पर छत भी नहीं, पन्नी डालकर परिवार अपने गुजर बसर कर रहा था। गरीब परिवार की बेबसी को देखते हुए भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हाफिज रागीबुल्ला से देखा नहीं गया। अपने ही पैसों से बनवा दिया गरीब का आशियाना। लेकिन इस परिवार की हालत किसी को नजर नहीं आई और ना ही इस और जनप्रतिनिधि की कोई नजर गई, ना ही कोई समाज सेवी नजर आया। गरीब परिवार की बेबसी और परिवार को चलाने वाला मोहताज, जिसका एक हाथ हादसे का शिकार हो गया था। इसी को देखते हुए हाफिज रागीबुल्ला ने उसके मकान को बनवाने की ठान ली। लगभग 4 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद गरीब का मकान बनकर तैयार हो गया। इस बार ये परिवार ईद और दिवाली अपने घर में ही मनाएगा। हाफिज रागीबुल्ला यूं तो इसी गांव में जन्मे और अपने गांव की मिट्टी से जुड़े भी रहे। आपने यहीं से अपने करियर की शुरुआत की। उनका कहना है कि जिंदगी जीने का मजा ही तब है जब हम दूसरों के काम आए, दूसरों के आंसुओं को पोंछ सके। अगर हमारे पास ऊपर वाले ने मदद करने की ताकत दी है तो हम लोगों की मदद करें। यही हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। आज गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ चैन की नींद सो रहा है। ना उसको बारिश की चिंता, ना कड़कड़ाती ठंड की और ना ही गर्मी सताएगी। हाफिज का कहना है कि जियो तो ऐसे जियो जो दुनिया याद रखे। इसी तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े रहिए अब तक live.in और मैं हर्ष हसीन। जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम उन कार्यक्रमों को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, जो एक मैसेज देने का काम करते हैं। इस चैनल का यही उद्देश्य है और आज इसी उद्देश्य से झबरेड़ा विधानसभा का जो क्षेत्र पड़ता है लाठर देवा शेख के अंदर में यहाँ पर खड़े हैं और मेरे साथ हैं इंतसार जी जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। और कब से आप यहाँ रह रहे हैं? करीबन ऐसे है जी, मुद्दत गुजर गई जी, 60-70 साल से भी ऊपर होएगा जी। यहाँ अच्छा, यहीं पर रहते हैं जी। अच्छा इंतसार जी, मेरा यही सवाल है कि हाफिज रागीबुल्ला साहब जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर सेवा की, क्या आपको इसको पूरा देखना चाहिए? इंतसार जी, क्या ये जो पूरा मकान है ये किसने बनवाया आपका? ये रागीब हाफिज साहब ने बनवाया जी, जो मिलिट्री के अंदर इमामत करवाते थे। अच्छा, जो फौज के अंदर रहते थे, फौज से रिटायर होके आया यहाँ पर। अच्छा, ये पूरा जो मकान है आपके, इसमें कितने कमरे हैं? इसमें जी इधर देख के बता दो। 2 कमरे हैं जी, लैट्रिन बाथरूम है जी, रसोई है जी, जिन्ना है जी, दुकान है जी। अच्छा, दुकान भी आपकी बना के दी? दुकान भी दी जी। अच्छा, आप क्या काम करते थे? अजी बस मैं तो काम करता ही नहीं जी, मजदूरी नहीं होती, एक हाथ से क्या मजदूरी कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कि एक हादसे का शिकार इनका ये जो हाथ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये हाथ इनका किस तरह से ये हाथ हादसे का शिकार हो गया था? ये आरा मशीन से कट गया था जी। कहाँ पर? इधर ही रुड़की में कट गया। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास जी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं जी। तो कोई ऐसा बड़ा बच्चा भी है जो आपका सहारा है? ना जी, कोई सहारा नहीं है। बस आप ही करते हैं? जी जी, आप ही करते हैं जी। सारा काम अपने आप करते हैं आप? जी जी, खुद ही करते हैं आप? हाँ जी, बस थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेते हैं जी, कभी लग जा कभी नहीं, एक हाथ से क्या मजदूरी करते हैं जी, हम बताओ। अच्छा, जैसे आपका ये पूरे ग्राउंड ही था, इसके ऊपर या कुछ बना हुआ भी था यहाँ पर? ना जी, ये पन्ना पड़ा हुआ था जी, इसके ऊपर पन्ने के नीचे प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई? जी, प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई थी। 30-35 साल पन्ने के ही नीचे गुजारे जी, आंधी बारिश में बच्चे इसी में पड़े रहे। अच्छा, आपके गांव के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को करा सकते थे, आपकी मदद के लिए कोई हाथ आगे आ सकता था, आपकी परेशानी को देख सकता था, आपके बच्चे भी हैं। तो इतनी बारिश होती थी और गर्मी का समय, ना लाइट ना पानी की व्यवस्था। जी अजी, ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला गाँव में या कोई क्षेत्रों में या कोई प्रधान, किसी ने भी ये आँख ठाक नहीं देखी कि हम इस गरीब भाई का कोई मकान बनवा दें। अभी इनके पास में, हम लाला जी के पास में बैठे थे, आफ्ताब जी के पास में, ये चलिए नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास भी आप बैठते थे जी, तो ये रागीबुल्ला साहब को जैसे यहाँ पर रहने वाले हैं तो उनको कैसे नज़र आया? क्या इससे पहले भी आपकी कुछ मदद की उन्होंने? हाँ जी, पहले की शादी में की थी मदद। अच्छा, बच्चे की जब शादी हुई उसमें भी मदद। अच्छा, आपकी बच्ची की शादी हुई जी थी। जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मकान में इस तरह रह रहे हैं? जब बच्चे की शादी हुई तो जब मैं यहाँ पर मेरे मकान पर आए तो उन्होंने देखा, भाई ये तुम तो पन्ने के नीचे रह रहे हो, भाई तुम तो बहुत दिक्कत में रह रहे हो। तो उन्होंने हमें जब ही कहा कि भाई हम तुम्हारा मकान ज़रूर बनवाएंगे। और ये सपना पूरा हुआ? ये सपना हमारा पूरा होएगा जी।
एक गरीब के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जीवन के अंदर एक छोटा सा मकान, इनका एक छोटा सा आशियाना है भाई का, और जो एक हाथ भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी जो है कि हौसला बुलंद, जिसका अज़्म जमा होता है उसके कंधों पे निछावर ये जहाँ होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपने ये शिद्दत और आपकी जो ईश्वर के साथ प्रार्थना है, उस परमात्मा के साथ आपने दुआ की है, हाँ जी, दुआ इन की। सब चीज़ों को लेके चले हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ये सुनी है। जी जी। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए, इसमें रोशनी आ रही होगी, तो ये क्या चीज़ बनाया है आपका? ये रसोई है जी। आ जाओ अंदर आ जाओ। नहीं, आप यहाँ रहो। क्या है ये? रसोई है जी। अच्छा, ये पूरा इनका किचन है, ये किचन तैयार करके दिया है। एक सामने कमरा है, ये कमरा देख सकते हैं, किधर कमरा है, और इधर आपका बाथरूम। एक कमरा उधर है, एक कमरा उधर है, इधर दिखा दीजिए। एक इधर का इनका जो है अपना टॉयलेट वगैरह जो भी कुछ है यहाँ पर दिया हुआ है, और एक इधर पीछे थोड़ा सा दिखाएंगे। और ये दुकान इनकी बना के दी है जीने के नीचे, और ये पूरे स्टेयर हैं, पूरे सीढ़ियाँ हैं, और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। ऊपर ये ममटी भी बन रही है जी। अच्छा, ऊपर ममटी भी बना के दी? ऊपर ममटी बन रही है जी, चारों तरफ की बाउंड्री हो रही है जी। अच्छा, यानी कि पूरा मुस्तकिल पूरा ये जो कंप्लीट काम होगा जी। ये सब दरवाजे पल्ले सब चढ़कर जी कंप्लीट होगा जी। हाँ, और जैसे कि इस चैनल के माध्यम से आपने देखा है इस कार्यक्रम को पूरा, और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला हमारे लिए हज़ार मददें भेजना शुरू कर देता है। हाफिज़ रागिबुल्लाह जो कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, उनके गांव के कुछ लोग हैं, मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं कि गरीब का पूरा मकान बना के दिया। किस तरह का आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बढ़िया बात है, बहुत अच्छा करा उन्होंने, मकान बनवाया इनका, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी खुशी किस तरह की पोजीशन में रहा करते थे? ये तो बेचारा बहुत गरीब आदमी, इसका तो टूटा फूटा मकान था इसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बन गया इसका मकान, बहुत बढ़िया बात है, हमें खुशी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ पर तो जनप्रतिनिधि भी बहुत, तो किसी को नज़र नहीं आया इस तरह का कि भाई एक आदमी जो है पन्नी में इस तरह से बारिश और तूफान के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है? तो इस बारे में तो क्या बता सकूँ, इस बारे में तो वादे कर लिए, कह दे हाँ भाई बनवा देंगे, कोई गरीब की कौन सुनो, कहीं से मतलब कोई मदद नहीं? गरीब की कोई मदद नहीं, गाँव वाले मदद चाहे कर दे, कुछ दिक्कत आओ भाई इसका हाथ कटा था, इसकी गाँव वालों ने बहुत मदद करी। और भाई वैसे ग्राम पंचायत ने मदद करी तो हमें पता नहीं है करी या नहीं करी, बाकी गाँव वालों ने बहुत मदद करी, इसका हाथ कट गया था। हाँ, उस दौरान की है मदद? हाँ, इसकी लड़की की शादी हुई, उसमें करीब करीब मदद ही करी लोगों प्रधान ने। की कोई मदद नहीं थी, या कोई विधायक की कोई मदद नहीं थी सर। इस तरह कोई काम है? इस तरह काम इसे कोई मदद नहीं मिली सर। अच्छा, आप कैसा लग रहा है सर, जैसे आप बहुत मौजूद लोग हैं यहाँ के, आपको कैसा लग रहा है कि गरीब का मकान बन बहुत गया? खुशी की बात है जी, गरीब का मकान बन गया। कम से कम 10 साल से 15 साल तक पन्ने का नड़ जिंदगी बिचार गए इसके बच्चे। अब बड़ी खुशी की बात है, इसके बच्चों को कम से कम सर पर सहायता मिला। हाँ, गाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई, जिसका अच्छा बहुत हो वो गरीब का ख्याल रखो, बहुत बढ़िया बात है। जैसी भी किसी की हिम्मत हो, ऐसा अपने से गरीब को देख कर उसकी मदद करनी, जितना भी बन पाए उसकी मदद करनी चाहिए। अपने से किसी को गिराया ना समझो, अपने बराबर समझना चाहिए। उस देख कर भाई इसका कुछ हालत गड़बड़ है तो उसका भला कर देना चाहिए। अच्छा, हाफिज़ रागिबुल्लाह साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाकिब रागिबुल्लाह जो है वो हाफिज रागिबुल्लाह जो है बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव का वैसे भी जान पहचान, पड़ोसी भी है, परिवार, रिश्तेदार भी है, सब कुछ है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे थे अब तक live.in, मैं हर्ष हसीन। और अल्लाह का शुक्र है, ये सब अल्लाह की ये करम है। मैं इसके ऊपर ये है मेरे ऊपर भी कि अल्लाह ने मुझसे ये काम ले लिया, बस यही अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इसके लिए ये मकान खैर और तरक्की का बायस बने, और अल्लाह ताला हमें इसका अजर अजीम अता फरमाए, बस यही मकसद है और कोई अच्छा, मकसद हाफिज़ साहब, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं आगे आकर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहरहाल बस मैं मुद्दिमाना गुजारिश यही है कि अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हमें ऐसे लोगों की जो हमारे माशरे समाज के अंदर कह नहीं सकते, मांग नहीं सकते, इज़्ज़त हया आड़े आती है, उन लोगों की हमें दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे या किसी भी तरीके से, सामने से, पीछे से, आगे से, किसी भी तरीके से हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये कि जितना भी वक्त मेरा अल्लाह जो ज़िंदगी मुझे दे रखी है, मैं उसको खिदमत खल्क़ सेवा के लिए लगाऊं और मैं किसी के काम आ सकूँ, ये मेरे लिए बहुत ही इज़्ज़त और बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मैं किसी भी जान से, माल से, किसी भी तरीके से मैं किसी के काम आ सकूँ, मदद कर सकूँ, ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त और फ़ख्र की बात होगी। माशाअल्लाह। क्या कराया उन्होंने? इन्होंने एक मकान बनवाया है।
कब भाई का मकान बनवाया, भाई माजूर है हाथ से। अच्छा, ये हाथ कैसे हो गया था? मशीन से जी। अच्छा जी। मशीन से कट गया था इनका हाथ, आरा मशीन से।